देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्लैक फंगस की खबर के साथ। दरअसल कोरोना के साथ अब ब्लैक फंगस की मार देखने को मिल रही है। शहरों के बाद अब गांव में फंगस का अटैक देखने को मिल रहा है। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 73 मरीज भर्ती हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 23 नए मरीज सामने आए हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 4 मरीजों ने दम भी तोड़ा है। मेरठ में फंगस के 71 मरीज हैं। 6 लोगों की मौत हुई है। मिर्जापुर में 1 मरीज की ब्लैक फंगस से मौत हुई है। कासगंज में ब्लैक फंगस से महिला की मौत हुई है। झांसी में 10 मरीज जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मथुरा में ब्लैक फंगस के 5 मरीज भर्ती हैं। जालौन में ब्लैक फंगस से 1 मरीज की मौत हुई है। वाराणसी में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत हुई है। वाराणसी में ब्लैक फंगस के 33 मरीज भर्ती हैं। यूपी के कई शहरों में ब्लैक फंगस फैला हुआ है। कई राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित कर दी गई है। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में क्या कुछ हालत है ब्लैक फंगस को लेकर। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस की मार यहां पर देखने को मिल रही। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं वायरस का ब्लैक अटैक इस तरह से देखने को मिला है। अलीगढ़, कानपुर, अंबेडकर नगर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर मामले सामने आए थे कल। अब उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में लगातार सितम देखने को मिल रहा है। तेज़ी से नए मरीज सामने आ रहे हैं। वायरस का ब्लैक अटैक लगातार जानलेवा साबित हो रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, लगातार पश्चिमी यूपी में कोरोना का कहर तो देखने को मिल रहा था, अब ब्लैक फंगस लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। बिल्कुल, और बीते 24 घंटों में शैलेंद्र 12 नए मामले सामने आए हैं। इस तरीके से अभी तक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में करीब करीब 83 मामले जो हैं ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। कल 2 लोगों की और मौत हुई है। 8 लोगों की कुल मिलाकर मौत हो चुकी है। कई लोगों की सर्जरी भी हुई है और कई लोगों की सर्जरी सफल भी रही है, लेकिन कुछ क्रिटिकल भी मरीज थे जिनको दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। कुल मिलाकर यहाँ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस एक नई महामारी के रूप में सामने निकल कर आया है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बीमारी से जुड़ी हुई जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, जिनमें खास करके एक इंजेक्शन शामिल है, वो खुले बाजार में अब नहीं है और उसके लिए लोग मारे मारे घूम रहे हैं। अस्पताल खुद कह देते हैं मरीज के तीमारदारों से कि वो किसी तरीके से उस इंजेक्शन का इंतजाम करें। बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों से उन इंजेक्शन का इंतजाम कर रहे हैं। प्रशासनिक रूप से ये दावा किया जा रहा है कि वो इंजेक्शन मौजूद है, मुहैया है और आम जन के लिए भी मुहैया है, लेकिन असल में वो इंजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर है और ब्लैक मार्केट में बिक रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक फंगस के लिए मेरठ में थोड़ा सा सरकार के निर्देश पर एक सजगता दिखाई गई है। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में एक स्पेशल वार्ड बना दिया गया है जहां पर कई सारे मरीज भर्ती हैं। कल वहां पर परसों माफ़ कीजिएगा 2 लोगों की मौत हुई थी जो ब्लैक फंगस की बीमारी से जुड़े हुए मरीज हैं और कल वहां पर और ज़्यादा जो मॉनिटरिंग है वो बढ़ाई गई है। जो कोविड अस्पताल के अधीक्षक हैं वो भी बदल दिए गए हैं और जो मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल ईएनटी डॉक्टर्स हैं उनको भी वहां पर लगाया गया है। तो कुल मिलाकर सजगता रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है इस पूरे मामले में जीवन रक्षक दवाओं से जुड़ी हुई। जब तक वो अच्छे तरीके से खुले बाजार में मुहैया नहीं होंगी, निजी अस्पतालों में जो इलाज है वो मुमकिन सा नहीं रह जाएगा। बिल्कुल नरेंद्र, ये चुनौती यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से देखें तो हाल ही के दिन में इसमें अचानक से इतनी स्पीड आ गई है कि तेज़ी से मरीज सामने आ रहे हैं। उन इलाकों से भी सामने आ रहे हैं जहाँ पर अभी कोरोना महामारी अभी उतनी नहीं पहुँची, लेकिन वहाँ शामली की बात कर ले, वहाँ से भी कल मामला सामने आया और लगातार ये मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कोई वजह यहाँ पर सामने आ पाई है? डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, डॉक्टरों का मानना है कि 2 वजह इसमें मुख्य हैं। उनमें से एक जो है वो जो कोविड मरीज हैं उनको सीरियस हालत में स्टेरॉयड दिया जाता है और बड़ी तादाद में दिया जाता है, जिससे इम्यूनिटी वीक हो जाती है। खास करके जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ब्लैक फंगस का एक ये बड़ा कारण है। इसके अलावा जो हाई फ्लो पर ऑक्सीजन मरीजों को दिया गया है कोविड संक्रमण के दौरान,
उसके दौरान जो सिलेंडर से लगा हुआ एक वाटर बॉटल होता है उसका पानी लगातार बदलता रहना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो घर पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर उस पानी को नहीं बदल रहे हैं। कई अस्पतालों में भी ऐसी शिकायतें आई जिसकी वजह से जो कोरोना के मरीज हैं वो ब्लैक फंगस का शिकार बन रहे हैं। तो जो डॉक्टर है वो प्रिकॉशन रखने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि जो स्टेरॉइड है, खास करके जो शुगर के पेशेंट हैं उनको बहुत बड़ी तादाद में ना दिया जाए, जिससे कि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाता है। और यही वजह है कि ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो इसी वजह से तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को अब ये चाहिए कि पूरी विपदा को महामारी के रूप में घोषित कर दे, जिससे बिल्कुल नरेंद्र, कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित भी कर दिया है। राजस्थान में भी इसे महामारी घोषित किया गया है, हरियाणा में इसे महामारी घोषित किया गया है, और यूपी में जिस हिसाब से केस सामने आ रहे हैं अब ये चुनौती बड़ी हो चुकी है। हालांकि पहले ही सरकार ने नीति बनाने के निर्देश दिए थे। अलीगढ़ से मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और झांसी से एसएस झा भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, अलीगढ़ से भी तेजी से मरीज सामने आ रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर, क्या यहाँ पर तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए शैलेंद्र, सबसे पहले यहाँ 2 मरीज सामने आए जिनका ट्रीटमेंट एक दीनदयाल अस्पताल में और एक निजी अस्पताल में चल रहा था। और उसके बाद 3 मरीज जो संदिग्ध हैं जेएन मेडिकल में सामने आए हैं। अब टोटल मिला के ब्लैक फंगस के मरीज 5 हो चुके हैं जिले में। वही बात करें, शासन को जिला स्तर से जो रिपोर्ट भेजी जा चुकी है वहां से इंजेक्शन आने की बात हो रही है। वही साफ तौर से कह दिया गया है कि अब ब्लैक फंगस का जो इलाज होगा वो जेएन मेडिकल कॉलेज में ही होगा। जो भी मरीज है वहीं शिफ्ट किए जाएंगे, वहीं एक ही जगह इनका इलाज किया जाएगा। और वहीं बात करें इसको इलाज को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी करने की कोशिश कर रहा है और जुट चुका है। अभी जो है कोरोना महामारी से हम निपट नहीं पाए थे कि ब्लैक फंगस ने अपने पैर पसार लिए और धीरे धीरे इसके मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह से ये ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं, लोगों के अंदर भय सामने आ रहा है, क्योंकि अभी मौसम भी ऐसा बना हुआ है कि इस मौसम में इस तरह की बीमारी बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि चाहे वो लकड़ी हो, चाहे हरी पत्तियां हो, और चाहे ब्रेड हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर ब्लैक फंगस जो है अपना जन्म लेता है। और ये बारिश का मौसम जो ऐसा होता है कि इसमें कि ब्लैक फंगस अपने पैर ज्यादा पसार सकता है, क्योंकि इन जो जहां पर ये पैदा होता है वहां पर ये अपने जो रूप बदलता जाता है, बढ़ाता जाता है। बिल्कुल मुकेश, ये चुनौती यहाँ पर सामने है। एसएस झा हमारे साथ लगातार झांसी से बने हुए हैं। एसएस, क्या जानकारी मिल पा रही बुंदेलखंड के हालात क्या? कि झांसी में तो लगातार मरीज पहुंच रहे हैं ब्लैक फंगस की, चुनौती बढ़ती जा रही, संख्या बढ़ती जा रही है, मर भी रहे लोग ब्लैक फंगस के चलते। अब वहां पर कोई इंतजाम है, कोई तैयारी है, कोई गाइडलाइंस है इसको लेकर? देखिए, तैयारियों की बात करें तो डॉक्टर कह रहे हैं हमारी तैयारी पूर्ण है, लेकिन आपको बता दें कि 4 नए मरीज ब्लैक फंगस के मिले हैं, तो डॉक्टरों में भी चिंता का विषय बन गया है। लेकिन टोटल मिला के बात करें तो झांसी में 10 ब्लैक फंगस के मरीज मिल गए हैं, जबकि दो मरीजों का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर जितेंद्र यादव ने ऑपरेशन किया, सफल ऑपरेशन हुआ है। लेकिन आपको बता दें हर 24 घंटे में एक ना एक 2 मरीज मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन दवाओं की बात करें तो दवा तो नहीं है, लेकिन इंजेक्शन की बात करें तो 20 इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज को मिले थे, जबकि 2 इंजेक्शन जालौन जिले में चले गए हैं। हालांकि मरीज ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इंजेक्शन की कमी है, लेकिन शासन को लिखा है, डॉक्टरों को कहना है कि इंजेक्शन मंगाए जाए ताकि मरीज ठीक हो सके। लेकिन जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं, कोरोना का कहर और इसके बाद ब्लैक फंगस से कहीं ना कहीं चिंता का विषय बढ़ गया है। जी बिल्कुल, चिंता का विषय यहाँ पर है। नरेंद्र लगातार हमारे साथ मेरठ से बने हुए हैं। नरेंद्र, जिस तरह से हालात सामने आए हैं, ये बड़ी चुनौती है डॉक्टरों के सामने कि वो मरीजों को पहले कोरोना से बचाएं, फिर उसके बाद ब्लैक फंगस का संक्रमण ना हो उससे भी बचाएं। अस्पतालों पे दबाव पहले से ही है और उस पर ये इंतजाम जो है वो उतने नहीं है कि जिससे इनका अच्छी तरीके से मुकाबला किया जाए। ऐसे में इस चुनौती को लेकर अब वक्त आ गया है कि कुछ नया सोचा जाए, कुछ प्लानिंग की जाए कि जिससे मरीजों को सही इलाज भी मुहैया कराया जा सके। देखिए, करीब करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और जो प्लानिंग की बात आप कह रहे हैं, सरकार की तरफ से ऐसी प्लानिंग कहीं नहीं दिखाई गई है। यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आए थे, उनको भी इस बीमारी से अवगत कराया गया, लेकिन देखा गया कि केवल एक कमेटी बना दी गई। जहाँ तक बात करें इस बीमारी से जुड़ी जीवन रक्षक जो दवाएं हैं, खास करके एक जो इंजेक्शन है, उसके लिए राज्य सरकार से अब ये आदेश हुए हैं कि जो भी तीमारदार है वो कमिश्नर को एक आवेदन पत्र देगा, तब जाकर
जो इंजेक्शन है वो कमिश्नर के स्तर से मुहैया कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कमिश्नर से मिलना और वहाँ पर कम्युनिकेट करना वही एक बहुत बड़ा टास्क है परिजनों के लिए। पहले ही जो परिजन हैं इलाज के लिए अपने मरीज को लेकर घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं। आपको बताएं कि मेडिकल में 5 लोगों की मौत हुई है और वहाँ पर ये दावा किया गया है कि लगातार जो दवाएं हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, इंजेक्शन मौजूद हैं। अगर ऐसा है तो फिर वो मरीज आखिर कैसे मर गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। दूसरी तरफ जो निजी अस्पताल हैं उनके सामने जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है उसकी अभाव की समस्या है, लेकिन उसको उस इंजेक्शन को मुहैया कराने के लिए कुछ ऐसा इजी गोइंग मामला, ऐसा इजी गोइंग रास्ता नहीं ढूंढा जा रहा जिससे कि हर मरीज को परेशान ना होना पड़े, उसके तीमारदारों को, और आसानी से वो इंजेक्शन वहाँ पर मिल जाए। सरकार को चाहिए कि इस पूरे मामले में कोई कार्य योजना बने और उस कार्य योजना को निजी और सरकारी अस्पतालों के समन्वय से लागू किया जाए। यहाँ के जो लोकल अधिकारी हैं वो उसको मॉनिटर करें, खास करके जो दवाएं हैं उनकी उपलब्धता सब जगह होनी चाहिए, तब जाकर इस बीमारी से निजात मिल पाएगी। बिल्कुल नरेंद्र, ये चुनौती है। अलीगढ़ से मुकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, हम देखें पिछले 2-3 दिन से तो अलीगढ़ में रोजाना नए केस सामने आ रहे हैं, चुनौती बड़ी है। मरीजों से आपकी बात हुई, इनके परिजनों से आपकी बात हुई, वो कुछ जानकारी दे पा रहे हैं कि किस तरह का इलाज उनका हो रहा, क्या वो संतुष्ट हैं यहाँ पर, या फिर ये चुनौती अलीगढ़ में बड़ी होती जा रही है? चलिए देखिए, आपको बता दें अभी तक जो भी मरीज इसके मिले हैं उनको जो भी दवाइयाँ लेके आनी पड़ रही है वो प्राइवेट तौर पे लेके आनी पड़ रही हैं। जिनकी यहाँ शॉर्टेज है, शॉर्टेज की बात करें यहाँ है ही नहीं। अगर आसपास के जिलों से उनको जो इस्तेमाल किए जा रहा है लाके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर बात की जाए तो मात्र 5 मरीज सामने आए। कुछ ऐसे मरीज भी हैं जो कि अभी आंकड़े से बाहर है, जिनका कोई आंकड़ा नहीं दिया जा रहा, जिनका मेडिकल में उपचार चल रहा है, और दवाइयां लगातार यहाँ के लिए शॉर्टेज होने लगी हैं। वो मरीज अभी मात्र भले ही कम है लेकिन दवाइयां मार्केट से गायब है। कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग इसकी शुरू हो चुकी है। जिस इंजेक्शन की कीमत कुछ मात्र होनी चाहिए उसकी कीमत जो है आसमान छू रही है, और दवाइयों को लेकर शॉर्टेज जो है लगातार जारी है। जिला प्रशासन कह रहा है कि हम इंजेक्शन के लिए और दवाइयों के लिए शासन को पत्र लिख चुके हैं, शासन से हमें जो मुहैया कराया जाएगा, लेकिन जब मुहैया कराया जाएगा तब मिलेगा। अभी तक तो प्राइवेट तौर पर मरीजों के तीमारदारों को जो दवाइयां लेनी पड़ रही है, जो कि जिले से बाहर से उनको लेके आनी पड़ रही है। जिला प्रशासन ने साफ तौर से हालांकि कह दिया है कि जेएन मेडिकल में इसका उपचार होगा। जो भी मरीज इधर उधर भर्ती हैं, इसकी रिपोर्ट जहां से भी आ रही है उनको जेएन मेडिकल में शिफ्ट किया जाएगा और वहीं पे उसका उपचार दिया जाएगा, जिससे कि एक ही जगह पर सभी को जो उपचार देने के समय उन नजर बनाई जा सके किस तरह की स्थिति बनी हुई है। और जिला प्रशासन ने साफ कह दिया है मेडिकल से भी कि इनकी रिपोर्ट हमें लगातार भेजी जाए। हालांकि रिपोर्ट की बात की जाए तो क्या कोरोना हो या ब्लैक फंगस, बिल्कुल मुकेश, यही अब हालात हैं, यही अब चुनौती है। और देखने वाली बात होगी कि जिलों में जिस तरह से ये महामारी अब पैर पसार रही है उसके बाद किस तरह की योजना बनती है, किस तरह से मुकाबला किया जाता है। तमाम जानकारी देने के लिए आप सबका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना के साथ अब ब्लैक फंगस की मार भी देखने को मिल रही है। शहरों के बाद गांव में फंगस अटैक देखने को मिल रहा है। लगातार तेजी से नए मामले सामने आ रहे हैं। और इसके बाद प्रयागराज से खबर है, जहां पर गंगा घाटों पर लाशें दिख रही हैं। बारिश के बाद गंगा घाटों पर लाशें दिख रही हैं। बारिश से बालू हटी है, अब यहां पर रेत में दफन लाशें दिख